Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great. And first of all, welcome back to my channel. And if you're new here, welcome to my channel. So in this video, I'm gonna share with you all how to draw elephant in heavy border designs. And नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे ढेर सारी। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ये वाला एलिफेंट ड्रॉ करना, और आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप का एलिफेंट ड्रॉ करना सीखेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, और लास्ट में मैं आपको खुद बताऊंगी उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं बिना डिले किए। तो देखिए, जब भी आप कोई भी ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आप पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि अगर आप डार्क करोगे तो वो थोड़ा सा कलर आ जाता है और फिर दिक्कत होती है। इसके बाद देखिए, मैंने 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। देन इसके बाद हम यहाँ से इसका हेड बनाएंगे, ओके। एंड इसके बाद हम इनकी ट्रंक बनाएंगे, ये ट्रंक होगी, ओके। एंड देन इसके बाद हम ईयर बनाएंगे इनका, ये ईयर हो गया। एंड इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करने के बाद ये इनका माउथ हो जाता है, और इसके बाद फिर इनका टीथ, ओके, इनका मतलब एलिफेंट का। एंड इसके बाद यहाँ से इनको माला पहनाई जाती है, यहाँ पर माला आती है, इनका नेक वाला हिस्सा आ जाता है, ओके। देन इसके बाद इनका पैर का आएगा, और ये चलते हुए हैं तो हम इनको मूव करते हुए दिखा रहे हैं, तो इनका एक पैर ऐसे होगा, और फिर उसके बाद इनकी बॉडी आ जाएगी, और बॉडी के अंदर इनका ये टेल हो जाएगा, और फिर इनका ये पैर, ओके। एंड इसके बाद इनका टमी आएगा, और ये इनका दूसरा वाला पैर, ओके। तो आपने पहले तो इतना ड्रॉ कैसे किया जाता है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आएगा फिनिशिंग के साथ, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सारे ही डिज़ाइन। हम सोचें कि थोड़ी सी फिनिशिंग थोड़े से टाइम के साथ ही हम अच्छा कर जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। रियल में आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये इनकी आइज़ बना दी हमने, ओके। अब ये जो आइज़ बनाई है हम इस हिस्से को कवर करेंगे। क्यों कवर कर रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, ओके। देन इसके बाद हम इनको यहाँ पर जो हम बैठते हैं तो यहाँ पर एक कपड़ा होता है, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था दूसरे के अंदर, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। आप सारे जितने भी एलिमेंट सीखे हैं सबको अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है अगर हम एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट करेंगे और जो हमने दूसरे सीखे हैं अगर उनको नहीं हम ड्रॉ करेंगे तो फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने उनको भी प्रैक्टिस करना है। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं उसके अंदर उसको भी पुट करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप जैसे किसी और के रेफरेंस से मेहंदी के डिज़ाइन से आप ड्रॉ करना सीखते हो तो उसके अंदर भी क्या करें आप, उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अपने पुट करें, डिज़ाइन को डिफरेंट कर दें थोड़ा सा, जिससे कि ये ना लगे कि आपने सच में पूरा ही कॉपी किया है। थोड़ा आपका भी डिज़ाइन को लुक आना चाहिए उसके अंदर। ये देखिए, मैंने इसके अंदर लोटस ड्रॉ कर दिया है। ये जो चादर है उसमें लोटस है, ओके। मैंने इसको डिटेलिंग में सिखा रही हूँ आपको, इसमें कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है और स्पीड नहीं बढ़ाई है बिल्कुल भी।
और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। आई होप आपने भी ली हुई है पेन की या फिर पेंसिल जब आप मेरे साथ इसको ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप सच में ही एक हीन आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब जो करता है उसी को पता चलता है कितना हार्ड वर्क किया जाता है और कितनी मेहनत से आप किसी जगह पर, किसी मंजिल पर पहुंच पाते हो। क्योंकि सोचने से और देखने से कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना, सपने देखना ही काफ़ी नहीं है, सपनों को डायरेक्शन देना भी ज़रूरी है। आपने आज सपने देख लिए, बट आपको बनना है कुछ, तो उस रास्ते पर चलना होगा जैसा आप बनना चाहते हो, और मेहनत करनी होगी आपको, तभी आप आगे निकल पाओगे। और आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। कई बार तो हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन ही नहीं करता। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो कभी, तो आप प्लीज़ छोड़िएगा नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारे मन में ऐसा आ जाता है जिससे कि हम सारी जितनी मेहनत की है उसको भी हम खो बैठते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी मेहनत पे डटे रहना है और प्रैक्टिस करके आपने एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। तो ये देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर अम्ब्रेला लगा रहे हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, इसके अंदर में हम एलिफेंट के सारे डिज़ाइन को सजाएंगे, पूरा बॉडी पार्ट को सजाएंगे, एंड देन इसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो पहले हम अपना अम्ब्रेला कंप्लीट कर लेते हैं। अम्ब्रेला में भी आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट अभी मैं इसके अंदर बिल्कुल सिंपल लेने वाली हूँ। इसके अंदर मैं फ्लावर्स वाला बना लेती हूँ। आप अपने भी डिज़ाइंस खुद क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ रेफरेंस लेकर के ही ड्रॉ कीजिए। अपने एलिमेंट्स को एलिमेंट्स पर फिनिशिंग लेके आइए। पहले जितने भी एलिमेंट्स हम सीख रहे हैं उसके बाद आप अपने खुद के डिज़ाइंस क्रिएट कीजिए। क्योंकि होता क्या है, अगर हम डिज़ाइन सिर्फ देखते रहते हैं, देख करके बनाते रहते हैं, तो हमारी हैबिट हो जाती है सिर्फ देख के बनाने की। और अगर आप खुद भी क्रिएट करते हो तो आप बिना देखे भी ड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होता है, और जब हम देखते हैं तो बार बार देखना होता है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आप भी अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करना सीखें। शुरू में आप रेफरेंस ही लें, क्योंकि अगर आप माइंड में हमारे नहीं आता है कि कैसा डिज़ाइन हमें ड्रॉ करना चाहिए, किस टाइप का करना चाहिए, तो उसके लिए तो आपको शुरू में रेफरेंस लेना होगा। जब आप फिनिशिंग के साथ ड्रॉ कर पाओ, देन उसके बाद अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करो। ओके, देन इसके बाद हम इसके अंदर आप कुछ भी लटकन भी लगा सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर लटकन लगा रही हूँ। होता है ना, बारात की जो एलिफेंट जो होता है, छाता होता है, वो डेकोरेटेड होता है। ऐसे ही मैं इसको भी सजा रही हूँ। ओके,
खुद का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ये मैं किसी का रेफरेंस नहीं ले रही हूँ। तो ऐसे ही आपने भी करना है। इसके बाद हमारा जो आता है काम वो है इसको फिल करना, और फिल बहुत आराम से कीजिएगा क्योंकि जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से। और जब आप इसको फिल करते हो ना तो थोड़ा सा हाथों को ऐसे चलाओ, इससे कि आपका कोई भी स्पेस नहीं बचेगा और अच्छे से फिनिशिंग से आपकी फिलिंग हो जाएगी। ऐसे करके और जब ये ड्रॉ होने के बाद जब इसका कलर आता है तो बहुत अच्छा आता है। बट आपने कट्स देने हैं कहाँ पे कौन सा डिज़ाइन है, नहीं तो वो मिक्सअप हो जाएगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। तो आपने कट्स ज़रूर देने हैं जिससे कि पता चल जाए कि कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है डिज़ाइन। जब हम बोल्ड रिवर्स मेहंदी लगाते हैं, ये रिवर्स मेहंदी में भी आती है और लोटस स्टाइल मेहंदी भी बोलते हैं इसको, और नेगेटिव स्पेस भी बोलते हैं मेहंदी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन हम ड्रॉ करते हैं उसके बाकी के हिस्से को हम मेहंदी से पूरा बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि जो भी डिज़ाइन आपने ड्रॉ किया है वो बहुत अच्छा हाईलाइट होता है, दूर से भी वो देखने में अलग ही दिखता है। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम इसके अंदर भी तो ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है, एलिफेंट जो मैंने ड्रॉ किया है और ये वाला जो मैंने पहले ड्रॉ किया है। बताइए इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है। इसके अंदर देखिए मैंने पूरा फिल नहीं किया है और इसके अंदर पूरा फिल किया है, तो बस यही डिफरेंस है और देखने में बिल्कुल डिफरेंट लुक आती है। तो इसके बाद हम इसके अंदर सेम इसी टाइप के आप और भी डिज़ाइंस इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको बॉर्डर करोगे। अब ये देखिए, आप जब डिज़ाइन कोई भी बनाते हो ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपने देखो टेल भी नहीं बनाई थी, टेल को भी ड्रॉ करना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे, तो अगर आपने ये बोल्ड बना दिया है तो इसके बाद कोशिश करो जो नीचे का हो वो बोल्ड वाला ना हो, वो थोड़ा सा मैसी सा लगता है, मिक्सअप अच्छी लुक नहीं आती है उसकी। एक बार हैवी एक बार लाइट कलर डिज़ाइन का आप जब डिज़ाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें डिज़ाइन की लुक बहुत अच्छी आती है। ओके, जैसे इसके बाद हम इसके अंदर ये वाला कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी हैवी दे दो इसके अंदर, जैसे कि आपको ज़िगज़ैग वाला दे दो, सॉरी हैवी नहीं लाइट। आप ये ज़िगज़ैग दे सकते हो, ज़िगज़ैग थोड़ा सा लाइट में आ जाता है आपका।
तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना है अगर आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हो, और उसमें आपकी जो मेहंदी का डिज़ाइन है उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जब आप सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमें करते रहना चाहिए काम। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए और क्या पुट करोगे, और उसके बाद अपनी मेहंदी की डिज़ाइन शेयर कीजिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर इफ़ यू वांट टू लर्न मेहंदी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।